नमस्कार दोस्तों। मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मध्यकालीन इतिहास पर यह हम लोग का 10वां वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करें। उससे पहले मैं बता दूं, आप इस वीडियो की नोटिफिकेशन और करंट न्यूज इवेंट के लिए आप मुझे दिए हुए ट्विटर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दिए हुए आईडी को आप टेलीग्राम ऐप में सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लर्निंग बुक फैमिली को और बड़ा बनाइए, दोस्तों को भी शेयर करिए और वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास करिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है मध्यकालीन इतिहास से, जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं बार बार पूछे जाते हैं। तो हल्के में मत लीजिएगा आप लोग, और आप लोग खुद से प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर साझा किया कीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पढ़ते हैं इसे। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्त किससे संबंधित है? ऊपर जो लिखा गया है ये उक्त किसके लिए है? फॉलोइंग चार ऑप्शनों में से मुझे हम लोग को बताना है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। बलबन बिल्कुल सही जवाब है। बलबन अपने दरबार में बिल्कुल ही हंसी मजाक पसंद नहीं करता था और ना किसी को हंसने देता था और ना फालतू बात करने की इजाजत देता था। और दोस्तों बलबन ने 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक शासन किया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय हुआ था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की धोखे से हत्या कर कर खुद शासक बन बैठा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। ऑप्शन ए अबू रेहान, ऑप्शन बी इमामुद्दीन रेहान, ऑप्शन सी अली गुरसाप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसाप था और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया, अर्थात 20 सालों का शासनकाल था, जो कि काफी महत्वपूर्ण शासनकाल था। और इसके समय में इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा चौथा क्वेश्चन दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? किसी गुलाम की बात हो रही है जिसे गुजरात के विजय के अभियान के क्रम में खंभात से खरीदा गया था। तो आइए देखते हैं वो गुलाम कौन था। ऑप्शन ए मलिक कफूर, ऑप्शन बी मलिक खान, ऑप्शन सी उलूग खां, ऑप्शन डी नुसरत खां। दोस्तों अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो आप ये आंसर बड़े आराम से कर ले जाएंगे। और अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल गलत हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए मलिक कफूर। मलिक कफूर को गुजरात अभियान के समय खरीदा गया था और जिसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मलिक कफूर को हजार दिनारी कहा गया क्योंकि? ऑप्शन ए उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, ऑप्शन बी वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, ऑप्शन सी उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गुजरात विजय के दौरान उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। मलिक कफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को उसे भेंट कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक कफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक कफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। ऑप्शन ए रामचंद्र, ऑप्शन डी प्रताप रुद्रदेव, ऑप्शन सी वीर बल्लाल, ऑप्शन डी वीर पांड। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना के शासक थे और उस समय उन्होंने कोहिनूर हीरा क्या बोलते हैं मलिक कफूर को प्रदान किया था और फिर मलिक कफूर ने यह हीरा कोहिनूर हीरा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। तो ध्यान रहे ये क्वेश्चन कई भी बार पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। प्रताप रुद्रदेव ने मलिक कफूर को यह हीरा दिया था। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा था मैं ऐसा आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 20 सालों के शासनकाल में उलेमाओं के हस्तक्षेप का विरोध किया, जो शरीयत था उसका विरोध किया, मतलब शरीयत का जो इफेक्ट था वो अपने शासनकाल में नहीं पड़ने दिया। और एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, लेकिन अपने दोस्तों के कहने पर उसने यह बात त्याग दी मन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों 8वां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना का त्याग दिया? ऑप्शन ए अलाउल मुल्क, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी काजी मुक्सुद्दीन, ऑप्शन डी फाखरुद्दीन। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं अलाउल मुल्क तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर महान की तरह विश्व विजय तो बनना ही चाहता था, साथ ही साथ यह एक नया धर्म भी चलाना चाहता था, लेकिन अपने प्रिय मित्र विश्वास पात्र मित्र अलाउल मुल्क के कहने पर उसने यह विचार त्याग दिया। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के मेल मिलाप और मदिरा पर निषेध लगा दिया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि अमीर अगर आपस में मिलेंगे और मदिरा पान करेंगे तो वो राजा के खिलाफ षड्यंत्र बनाएंगे। और उसने मतलब उसके दिमाग में इतना निरंकुश शासक था कि उसने अमीरों को एक तरीके से गरीब बनाने का प्रयास किया, क्योंकि अगर अमीर सर्वगुण संपन्न रहेंगे और संसाधनों से परिपूर्ण रहेंगे तो वो हमेशा राजा के विरुद्ध कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहेंगे। इसलिए उसने अमीरों को इतना गरीब बना दिया कि वो अपने रोजी रोटी में ही लगे रहते थे। तो इस क्वेश्चन का तात्पर्य यही है, आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो दोस्तों अगर ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत अर्थात वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में घोड़ी पर दाग अथित चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिकों के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो दोस्तों ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है एक तरीके से कहा जाए, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग को भी आंसर पता ही होगा, फिर भी मैं बताता हूँ। अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? सेम जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की भांति यह क्वेश्चन भी काफी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली स्थित सीरी किला
हजार सतून राजमहल, हजार खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, आप सबको पता है, हजार खंभा महल जो कि दिल्ली में है, सीरी का किला, इस सब का श्रेय आपको अलाउद्दीन खिलजी का जाता है और सी राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन में गिरने से हुई? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो दोस्तों बी गयासुद्दीन तुगलक सही जवाब है, और यह लकड़ी का महल मोहम्मद बिन तुगलक के कहने पर बनाया गया था। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, और तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ये क्वेश्चन अभी पिछले वीडियो में भी रिपीट हुआ था, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो कई बार रिपीट हो जाता है। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी बलबन। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण कराया। हालांकि ये प्रक्रिया गयासुद्दीन तुगलक के समय में चालू हो गई थी, लेकिन इसको जो नया अमली जामा पहलाया वो फिरोज तुगलक था। फिरोज तुगलक ने 5 महत्वपूर्ण नहरों का निर्माण कराया जिससे सिंचाई व्यवस्था काफी दुरुस्त हुई। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी बलबन। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, सुल्तान बनने के पूर्व मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखा? तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक तो आप लोग बिल्कुल सही है, शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मुजाहिद रखने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। उक्त किसकी है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। यह उपरोक्त उक्ति सल्तनत काल के सबसे विद्वान, सबसे पढ़े लिखे शासक मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात ऑप्शन बी की है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासन काल में काफी परेशान रहता था, काफी विद्वान था, हालांकि ये कार्य अच्छे के लिए करता था, लेकिन वही है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाए, मतलब कोई काम अच्छे के लिए करता था लेकिन वो उल्टा जाता था। तो उपरोक्त कथन इसलिए इसने इसी वजह से लिखा है। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके राज्यकाल में सदा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक तो आप लोग बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अमीरों का विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए ठट्टा में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी दौलताबाद में, ऑप्शन डी लाहौर में। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई। गुजरात में विद्रोह को दबाकर सिंधु की तरफ लौटते समय ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की तबीयत खराब हो गई थी और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई। चलिए 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे विद्वान को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक तो आप लोग बिल्कुल सही है, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया। 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 1 कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक दयालु प्रवृत्ति का था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त ऋणों को माफ कर दिया था और 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व हक ए सर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? तो हक ए सर्व आप लोगों ने कई बार देखा होगा, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं फिरोज तुगलक, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर नामक एक हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ऑप्शन ए दानशाला, ऑप्शन ए खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं एक खैराती अस्पताल, तो आप लोग बिल्कुल सही है। दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। चलिए 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? दोस्तों काफी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग को भी ये क्वेश्चन का आंसर पता ही होगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। सिकंदर लोधी इज ए राइट आंसर। गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? यूपीएससी सीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी हुसैन शाह, ऑप्शन सी मुबारक शाह, ऑप्शन डी इब्राहिम शाह। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। हुसैन शाह जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। और जौनपुर राज्य के बारे में भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जान लीजिए 1359 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया किसकी स्मृति में की गई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। और किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हिस्ट्री पे हम लोग का 10वां सेट था जो कि आज यहीं पे समाप्त हुआ। अगले में हम लोग विजयनगर साम्राज्य को कवर करेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।